स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एबीएन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। मैं हिमांशु आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और आपका पिछले लेक्चर में आपने देखा, पिछले लेक्चर में जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था दीज आर रोहन फ्रेंड, और दूसरा एग्जाम्पल लिखा था बच्चों मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट्स। तो आप सभी ने ये दोनों एग्जाम्पल पिछले वीडियो के माध्यम से समझ लिए होंगे और समझ के इनको अंडरस्टैंड किया होगा कि हाँ इनमें मैंने क्या बताने की कोशिश करी थी। एक तो मेन चीज मैंने बताने की कोशिश करी थी बच्चों दीज के बारे में, कि दीज क्या है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों है बच्चों ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? क्योंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई इसके बाद में नाउन नहीं है। बच्चों मेन अब जो बात चल रही थी, जो मैंने छोड़ा था वो छोड़ा था इस रोहन्स पे। थोड़ा इसको, ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। मैं हर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको नई नई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। हर एक एग्जाम्पल से आपको आगे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती जाएगी कि आगे हो क्या रहा है आखिर। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने इसमें जो यहाँ मेन जो मैं फोकस रहेगा वो रहेगा बच्चों रोहन्स पे। ठीक है, दीज के बारे में समझ लिया आपने, रोहन्स के बारे में समझो बच्चों। देखो दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, सबको समझ में आ गया। ये आर यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, ये समझ में आ गया मेन वर्ब क्यों है। और अगर ये मेन वर्ब है तो यहाँ पे किस तरह से काम करेगी बच्चों? लिंकिंग वर्ब की तरह। ठीक है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों? यहाँ पे फ्रेंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये रोहन क्या है इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो आप सब लोग जानते हो बच्चों जो रोहन है वो किसी का नाम है। नाम है तो मतलब ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, नाउन लिख दिया। अब मुझे ये बताओ बच्चों, नाउन जो है वो इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या काम करती है? ठीक है, नाउन मैंने बताया था इंग्लिश ग्रामर में एक तो सब्जेक्ट बनने का काम करती है, एक ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, और चौथा बताया था मैंने बच्चों सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना। देखो बच्चों इस सेंटेंस में जो रोहन है वो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में आ गया, ये हट गया। इस टाइप के सेंटेंस में जो मैंने बताया था जिनमें बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम कर जाए तो वो लिंकिंग वर्ब होती है, तो उस तरह के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट हट गया। इससे पहले कोई प्रीपोजिशन आ नहीं रहा तो बच्चों ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा नहीं। बात समझ में आ रही है? और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये ऑलरेडी सेंटेंस में आ गया, तो बच्चों फिर ये नाउन है। यहाँ पे काम क्या कर रहा है? यहाँ पे ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। सही, दो नाउन आगे से गए एक साथ में। और फिर इसके अलावा और सेंटेंस में होता भी क्या है जो इसका काम होगा? तो बच्चों इसी सेंटेंस में इसको समझना बच्चों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में इस रोहन का अगर ये पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इस सेंटेंस में अगर कोई पूछे आपसे रोहन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो बच्चे आप क्या बताओगे? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। बिल्कुल सही है। टाइप पूछे, टाइप क्या है बच्चों? प्रॉपर। मैंने बता रखा है ये। अगर कोई टाइप पूछे कौन सा टाइप है? प्रॉपर है। आपको पता है मैंने 5 तरह के टाइप बता रखे हैं। कोई किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। काम किसी तरह कर रहा है बेटा बच्चों ये, मतलब इसका जो टाइप है ये तो सॉरी जो केस, जो ये टाइप हो गया है तो प्रॉपर हो गया। अब केस कौन सा है इसमें? केस है पजेसिव। अब देखो बच्चों ये केस क्या चीज आ गई नहीं, इसको समझने की कोशिश करो। देखो मैंने प्रोनाउन जब पढ़ाया था ना बच्चों आपको, मैं इसको बता दूं बच्चों, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो इसको समझो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इसको, एक बार भी समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन में मैंने एक टाइप पढ़ाया था बच्चों पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन में मैंने क्या क्या बताया था? एक तो सब्जेक्टिव केस बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे? सब्जेक्टिव केस। एक बताया था बच्चों मैंने कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस बताया था बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा मैंने बताया था बच्चों पजेसिव केस। याद आ रहा है? पजेसिव केस। ठीक है,
तो बच्चों और दूसरी बात मैं एक चीज क्यों बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ये प्रोनाउन क्यों बता रहा हूँ मैं इसको, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था आपको जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। क्योंकि जो प्रोनाउन है वो किसकी जगह आता है, जो प्रोनाउन है वो किसकी जगह आता है, नाउन की जगह। मतलब ये इस तरह से किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, और नाउन को रिप्लेस करता है तो वहां पे क्या आता है, प्रोनाउन। तो सेम चीज जो प्रोनाउन में चलती है वही सेम चीज किसमें चलती है, नाउन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों बात क्या है, बात कर रहा हूं मैं नाउन की। ये रोहन यहाँ पे नाउन है। टाइप क्या हो गया, टाइप जो हो गया इसका बच्चों वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया प्रॉपर। लेकिन इस प्रॉपर जो टाइप है इसमें जो केस हो गया वो कौन सा हो गया, पजेसिव। देखो बच्चों ये प्रोनाउन है, ठीक है, जैसे ये नाउन है ये प्रोनाउन है, इसका टाइप कौन सा है, टाइप जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे यहाँ टाइप जो है प्रॉपर नाउन है, ऐसे यहाँ पे टाइप जो है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें भी केस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो ऐसे ही नाउन में भी केसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ऐसे ही नाउन में भी केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस भी होता है नाउन में भी, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, पजेसिव केस भी होता है। बच्चों याद करो, मैंने एग्जांपल के माध्यम से चीज समझाई भी थी अच्छे से कि नाउन में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं। याद आ रहा होगा सर आपको, मैंने एग्जांपल बताया था, राजेश हिट मी, राजेश हिट्स मी, और आई हिट राजेश। समझ में आ रहा है, तो वहां पे राजेश जो था वो सब्जेक्टिव केस था, और फिर वो चेंज होकर दोबारा किसमें आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। तो बात समझ में आ रही है। लेकिन टाइप कौन सा था, वो टाइप था पर्सनल प्रोनाउन का, लेकिन केस कौन से थे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बात समझ में आ रही है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब ऐसे ही हम नाउन का कौन सा केस के बारे में डिस्कस करेंगे, पजेसिव केस के बारे में। और पजेसिव केस कौन सा है बच्चों, यहाँ पे ये है बच्चों कौन सा, रोहंस। ये एक नाउन का क्या है बच्चों, पजेसिव केस है। कैसे, क्योंकि जैसे देखो मैंने इसका याद करो, प्रोनाउन का पजेसिव केस कैसे क्या होता है, अवर का जैसे बी है, बी को समझो, बी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, अस यहाँ पे क्या था बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस, और अवर्स था जो अवर्स, मतलब अवर्स में एस लगा दिया तो अवर्स बन गया। और अवर्स क्या था बच्चों, ये पजेसिव केस था। पजेसिव केस में भी कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन था। तो मतलब जहां एस लगा देते हैं वो कौन सा केस बन जाता है, पजेसिव केस बन जाता है। तो ऐसे हमने बच्चों यहाँ पे एस लगा दिया तो ये कौन सा केस बन गया, पजेसिव केस बन गया। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत अच्छा एग्जांपल है, दोबारा से समझ लो। यहाँ पे कोई पूछे तुमसे ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे बच्चों क्या है, नाउन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, टाइप पूछेंगे, टाइप कौन सा है, प्रॉपर। टाइप कौन सा बोलेंगे बच्चों, टाइप में कौन सा है, प्रॉपर नाउन। केस कौन सा है, केस है बच्चों यहाँ पे पजेसिव केस। ठीक है, अब देखो बच्चों हर सेंटेंस में एक तो नाम होता है और एक काम होता है। तो यहाँ पे जो नाम है वो तो हमने बता दिया, लेकिन अभी काम किस तरह से कर रहा है बच्चों, ये यहाँ पे जो काम है ना ये कर रहा है बेटा एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह कर रहा है बच्चों, एडजेक्टिव की तरह। क्यों कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि यहाँ पे ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, और फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा बच्चों। इसको एडजेक्टिव बोल मत देना, इसको अगर एडजेक्टिव बोल दिया तो पूरा ग्रामर का ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, बस ये काम कर रहा है क्योंकि बस एक तरह से, क्योंकि ये अधिकार दिखा रहा है कि रोहन का फ्रेंड है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ एडजेक्टिव है रहेगा बच्चों, ये क्या पजेसिव केस में ही रहेगा, ये पजेसिव केस में ही क्या रहेगा, नाउन रहेगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो दोबारा समझ लो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये जो रोहंस हो गया, ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। नाउन का टाइप पूछे तो कौन सा टाइप है, प्रॉपर नाउन है। और अगर ये पूछे केस कौन सा है, इसमें भी केस कौन सा है बच्चों, पजेसिव केस। ठीक है बच्चों, और काम किस तरह कर रहा है बच्चों, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आई होगी कि आखिर आगे और भी चीज क्या क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और देखते हैं, इसमें एक, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर मैं एक चीज कहता हूं, दीज आर रोहन्स फ्रेंड्स, अगर मैं इसको फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स कर दूं तो ये बताओ मुझे इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गलती है क्या बच्चों। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगर यहाँ फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स की कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंड है ना, ये कौन सा नाउन है,
अगर इसकी टाइप पूछे, यहाँ पे फ्रेंड नाउन तो है ही है, लेकिन इसका ये पूछे कि कौन सा टाइप है, तो बच्चों ये टाइप जो होगा इसका कौन सा होगा, वो होगा कॉमन नाउन। और मैंने बताया था कॉमन नाउन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, काउंटेबल होते हैं। और काउंटेबल में हम उसको एस या एस लगा के क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे नाउन हो अनकाउंटेबल, ठीक है, और उसमें ऐसे एस लगा दो, तो बच्चों वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। ये कॉन्सेप्ट जो था मैंने बताया था रोमन्स के बारे में, इसको बार बार एक बार पढ़ना समझना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। अब चलो बच्चों, अब मैं ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से, एक लास्ट एग्जाम्पल वो मैं समझाता हूं, फिर अपन अगली वीडियो में, अगले उसमें लेक्चर में हम वर्ब चालू करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल बहुत अच्छा समझ लो, थोड़े से उससे और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखो बच्चों, दिस हाउस इज मेड ऑफ, this house is made of bricks and stones. This house is made of bricks and stones. बच्चों ये सेंटेंस थोड़ा समझो, अच्छा सेंटेंस है ये। देखो बच्चों, यहां मैं इस सेंटेंस में ब्रिक्स और स्टोन को थोड़ा सा जोड़ दूंगा। देखो, यह घर किसका बना हुआ है, ब्रिक्स और स्टोन्स का, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये जो ब्रिक्स और स्टोन्स है ना, ये ब्रिक्स और स्टोन यहाँ पे है, सबको मालूम है बच्चों ये नाउन तो है ही है। और कौन से नाउन है, देखो कैसे है ये नाउन पहचान सकते हो, ये देखो ये जो है ये क्या है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या बनने का काम करेंगे इस सेंटेंस में, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये दोनों बनने का काम करेंगे। देखो बच्चों, ये जो है ना ब्रिक्स एंड स्टोन्स, इसको मिला के हम एक नाउन भी बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कंपाउंड नाउन। जब नाउन मिलके, दो नाउन मिलके कोई एक संयुक्त नाउन बनाते हैं, एक कॉमन नाउन, एक संयुक्त नाउन बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्या बच्चों, कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे ब्रिक्स एंड स्टोन जो हो सकता है बच्चों, पे कंपाउंड नाउन भी हो सकता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, अब थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस सेंटेंस में क्या होता है, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों है, ये या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। तो प्रोनाउन है नहीं, ये क्या है बच्चों, नाउन है। ब्रिक्स एंड स्टोन्स क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है। अब नाउन है, मैंने मान लिया बच्चों ये दोनों नाउन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये अगर नाउन है तो इसका मतलब जो ब्रिक्स एंड जो स्टोन्स है यहाँ पे, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे मेटेरियल नाउन की तरह काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था, जब तुमको टाइप पढ़ाया था मैंने, जो मेटेरियल नाउन जो होता है, मेटेरियल नाउन की जो डेफिनेशन है, मतलब वो ये होती है बच्चों, जो किसी चीज से बना होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल उस समय बताया था आपको, मिल्क, ठीक है, जैसे कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटेरियल नाउन है या नहीं। ये मेटेरियल नाउन क्यों है, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ चीजें बनती हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ चीजें बनाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ब्रिक और स्टोन है ना, ये यहाँ पे घर को बनाने का काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रिक्स और स्टोन्स जो है ना, यहाँ पे किसे कैसे काम कर रहे हैं, एज ए मेटेरियल नाउन। और जब ये मेटेरियल नाउन अगर काउंट हो रहे हैं, तो बच्चों आप बताओ मुझे, मेटेरियल नाउन ने बताया था काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, ये होता है बच्चों अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल में हम एस या ईएस नहीं लगाते, हम एस या ईएस नहीं लगाते। तो बच्चों ये सेंटेंस जो होगा, ये बनेगा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ये बात समझ में आ गई। ये बच्चों मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आखिर जो आपने सब पढ़ाया है, इन सबका यूज क्या है,
ये सब जो है जितनी भी आपने डेफिनेशन करवाई है, जो भी आपने नाउन के टाइप बताए हैं, इनका यूज क्या है, वो बच्चों यूज ये है। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो ब्रिक है और स्टोन है, अगर इनको हम, हाँ लेकिन अभी आप ये कहोगे सर कि ब्रिक, हमने तो ये भी सुना है ब्रिक्स होता है और स्टोन का स्टोन्स भी होता है। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं ये चीज गलत नहीं है। ब्रिक का प्लूरल ब्रिक्स भी होता है, स्टोन का प्लूरल स्टोन्स भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिक और जो स्टोन है वो एज ए मटेरियल नाउन काउंट हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल नाउन यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रिक्स और स्टोन्स गलत हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रिक और स्टोन ही आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। अगर मैं आपको इसी तरह से अगर मैं कहता हूं, एक और एग्जांपल समझ लो और क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में। टू ब्रिक्स आर लाइंग ऑन द रोड। टू ब्रिक्स आर लाइंग ऑन द रोड। अब बताओ बच्चों यहाँ पे ये ब्रिक्स सही है या गलत है? ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो ब्रिक्स है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इसका मतलब है, ब्रिक मतलब होता क्या है, ईंट। दो ईंटें सड़क पर पड़ी हुई हैं। बात समझ में आ रही है? दो ईंट सड़क पर पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे जो ब्रिक है ना, ये एक मटेरियल नाउन की तरह काम नहीं कर रहा बच्चों। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जो ब्रिक है ये यहाँ पे उसकी तरह काम नहीं कर रही है। किसकी तरह? मटेरियल नाउन की तरह। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो नाउन हो जाएगा, ये जो ब्रिक हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। और जब काउंटेबल नाउन हो जाएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन हो जाएगा तो बच्चों इसका ऐसे आईएस लगा के हम इसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, और मैंने वो बना रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? एक बार थोड़ा सा इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा एक समरी रिवाइज कर देता हूं बेटा, इनका समरी बता देता हूं। यही चीज अगर मान लो किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन मटेरियल नाउन की तरह काम कर रहा है तो बच्चों वहां पे हम उसको एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि मटेरियल नाउन जो होता है बच्चों क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल में एस या ईएस नहीं लगा सकते। ठीक है। दूसरी चीज, अगर वहां किसी सेंटेंस में अगर वही सेम नाउन, किसी दूसरे सेंटेंस में वही अगर सेम नाउन अगर मटेरियल नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, इसके अलावा या तो कॉमन नाउन की तरह काम करे या फिर करेक्टिव नाउन की तो बच्चे बहुत ही चुनिंदा एग्जांपल है, उनको आप देख के समझ जाओगे कि हाँ ये करेक्टिव एग्जांपल का करेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। लेकिन अब क्या बच्चे कॉमन नाउन, तो यहाँ पे जो ब्रिक है ये क्या है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन कैसा होता है तो बच्चों मैंने काउंटेबल, और काउंटेबल नाउन में हम एस या ईएस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो बिल्कुल सही है और इसमें सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट? तो बच्चों इन दोनों सेंटेंसों को एक बार पढ़ना समझना, अगर कोई डाउट आए तो बच्चों मेरे से दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है। और अच्छा एक चीज और बता देता हूं सेंटेंस में साथ ही साथ। अब मुझे ये बता दो सेंटेंस में अगर मैं सेंटेंस को ब्रेक करना चाहूं इसको, तो बच्चों ये तो होगा प्रीपोजिशन, ये होगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है। हाउस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाउस क्या है, नाउन। ठीक है। हाउस नाउन है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये बताओ मुझे। अगर ये हाउस नाउन है तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट है मतलब यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, नाउन हो गया, काम क्या हो गया, सब्जेक्ट बनने का। रहता है ना एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो उसका नाम और एक काम। यहाँ पे नाम क्या है इसका, नाउन, और काम क्या है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया था नाम और काम, यहाँ पे नाम तो इसका नाउन है लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे ये नाम क्या है, नाउन, और काम किसी तरह कर रहा है बच्चों, ये सब्जेक्ट की तरह कर रहा है। ठीक है। अब देखो बच्चों आगे, अब ये जो इज है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को डाउट आ गया कि सर आपने ये बताया था, जब बी की यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो बी की फॉर्म जो होती है वो या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, मेन वर्ब की तरह काम करती है। ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो उसके बाद जो मेन वर्ब आती है उसमें आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन सर यहाँ तो है ही नहीं। और ये जो मेड है ये मेन वर्ब भी है।
अब यहाँ पे बच्चों को डाउट क्रिएट हो गया कि सर ना तो फिर तो ये हेल्पिंग वर्ब रही ये वाली, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे ये आईएनजी आना चाहिए था, और अगर ये लिंकिंग वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है इज, तो इसके बाद दोबारा मेन वर्ब नहीं आनी चाहिए थी। तो सर यहाँ तो ये गड़बड़ हो गई। तो बच्चों मैं आगे बताऊंगा अभी। यहाँ पे जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब सही है, मेड जो यहाँ पे मेन वर्ब है है, क्यों ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बच्चों पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो बताऊंगा, आप चिंता मत करो। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे इसलिए मेड आया है। इसको नोट कर लेना बच्चों वर्ब की तरह। इसकी जो मेड जो है ये मेक की सेकंड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, मेक, मेड और मेड, ठीक है। मेक, मेड और मेड, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। मेक, मेड और मेड, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ ये नाउन है, तो यहाँ पे ये जो दिस होगा ये बताओ एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, ये क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव। बहुत अच्छे, क्यों होगा एडजेक्टिव? और एडजेक्टिव भी कौन सा होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद में नाउन आ रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट बताओ बच्चों, कोई डाउट इस तरह के इस सेंटेंस में? तो ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस ब्रेक करना आ गया। स्कोर कर लो ब्रेक, लगे कि हाथ किया। ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है बच्चों? अब देख लो, आर क्या यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, और लाइन क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है। ब्रिक्स यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या हो गया? ये नाउन, ठीक है। अब टू क्या बच्चों? आपको पता जल्दी से, टू जल्दी से बता दो बच्चों, मैंने बहुत बार बता दिया है। टू यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। ब्रेक कितनी है? दो है, तो दो ब्रेक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कौन सा हो जाएगा? कोई टाइप पूछे तो न्यूट्रल एडजेक्टिव। कौन सा हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रल एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई आपको? तो एक बार देख लेना, इस सेंटेंस में कोई ब्रेक करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच में, उसके नाम में, उसके काम में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बच्चों। अब मैं इस पूरे यहां तक के नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये तीन चीज ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आप इनको सारी वीडियोस को देखें लगातार, और वीडियोस को समझ के इनको अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आप हमारा चैनल है एबीएन एजुकेशन, आप इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चे इनसे जुड़ सकें और इस चीज का लाभ ले सकें, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर वर्ब, ठीक है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।